वर्डप्रेस के अंदर हमने पिछली कुछ वीडियोस में पोस्ट रिगार्डिंग स्टडी किया कि वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म में पोस्ट का क्या रोल रहता है और किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आज की वीडियो में हम पेजेस के बारे में जानने वाले हैं कि पेजेस क्या होते हैं और हमें इसका यूज़ कब कब करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया कि पेजेस जो है वो स्टैटिक कंटेंट रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो पोस्ट होती हैं वो डायनामिक होती हैं, उन्हें चेंज किया जा सकता है। वैसा ही पेजेस पर चेंजेस भी फ्रिक्वेंटली होते हैं, कभी कभी होते हैं और ये परमानेंट इन्फॉर्मेशन के साथ वर्डप्रेस में यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि वर्डप्रेस में पेजेस क्या चीज़ होते हैं। पेजेस के अंदर हम अपने स्टैटिक डेटा को स्टोर करके रखते हैं, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब उस इन्फॉर्मेशन से है जो हमारे पास फिक्स रहती है, जैसे कि कंपनी एस्टैब्लिशमेंट की डेट जो कि फिक्स है, कभी चेंज नहीं की जा सकती। उसे हम वर्डप्रेस में पेज के अंदर मेंशन करेंगे, ना कि पोस्ट में। उसे पोस्ट के अंदर भी मेंशन किया जा सकता है, लेकिन उस पोस्ट में कंपनी की जो हिस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट की टाइमिंग है वो चेंज नहीं होगी। वर्डप्रेस के अंदर हम उस इन्फॉर्मेशन को फिलअप करते हैं जो परमानेंट रहती है, लेकिन ये अपने समय के साथ साथ अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज की जा सकती है। अदरवाइज़ हम इसमें स्टैटिक डेटा ही रख पाते हैं। पोस्ट के अंदर हम डायनामिक डेटा को यूज़ करते हैं और पेजेस के अंदर हम इसमें स्टैटिक डेटा रखते हैं। एंड देन अब हम चलते हैं कि हम पेजेस को और डीपली कैसे समझ सकते हैं। सिंपली हम कंपैरिजन करके चेकआउट कर सकते हैं पेजेस और पोस्ट के बीच में, कि पेजेस और पोस्ट में कंपैरिजन से हमें जैसे पोस्ट को समझा था वैसे ही आज हम इस वीडियो में पेजेस को समझने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर पेजेस अवेलेबल है एंड पोस्ट अवेलेबल है। पेजेस के हम बारी बारी से ऑप्शंस इसमें वर्कआउट करने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो कि पेजेस का एक मेन फीचर कहा जा सकता है कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। इनमें रिलेशन होता है, किसी भी पेज का दूसरे पेज से जो रिलेशन रहता है वो पेरेंट चाइल्ड का रहता है। वहीं दूसरी जगह जो पोस्ट होती हैं वो कैटेगरीज और टैग्स में डिवाइड होती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पोस्ट को बनाने के बाद हमें उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कैटेगरीज का यूज़ करना पड़ता है, टैग्स का यूज़ करना पड़ता है, ताकि सर्चिंग के समय हम उसे देख पाएँ। उसके बाद पेजेस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसमें ऑथर नेम जो है वो हिडन रहता है। यहाँ पर ऑथर का मीनिंग उस पर्सन से है जो पर्सन उस पेज को पब्लिश करता है, और काफ़ी रेयर पेजेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जिसमें ऑथर का नाम लिया गया हो या ऑथर की पूरी डिटेल हो। वहीं दूसरी जगह जो पोस्ट है, पोस्ट सॉर्ट होती है ऑथर वाइज कि किस ऑथर ने, किस पर्सन ने पर्टिकुलर पोस्ट को वर्डप्रेस में पब्लिश किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि पेजेस के अंदर है, पेजेस के अंदर किसी भी तरह की डेट मेंशन नहीं होती कि इस पेज को पर्टिकुलर डेट पर बनाया गया हो, जबकि ऐसा पोस्ट में होता है। पोस्ट हमेशा डेट वाइज बनाई जाती है और पोस्ट के अंदर डेट मेंशन भी होती है, ताकि सर्च करने पर हमें आसानी हो सके कि हमने पर्टिकुलर डेट पर कौन कौन सी पोस्ट पब्लिश की थी। लेकिन ऐसा पेजेस के सेक्शन में बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमारे पास पेजेस सेक्शन में कमेंट ऑफ रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति पेजेस के बिलो में किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, ये वर्डप्रेस में एक फैसिलिटी है कि अगर हम उसमें कमेंट ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये कमेंट्स ऑफ रहते हैं। वहीं दूसरी जगह जो पोस्ट के अंदर कमेंट्स हैं वो ऑन रहते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन आप इसे अपने सुटेबिलिटी की अकॉर्डिंग कमेंट्स को ऑफ भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कमेंट्स रहते हैं ये ऑन रहते हैं। उसके बाद मैं पेजेस और पोस्ट में एक डिफरेंस आपको देना चाहूँगा, जो कि मैंने अभी स्क्रीन पर मेंशन नहीं किया, मैं जस्ट आपको ओरली बता देता हूँ कि जो पेजेस होते हैं वो हमेशा वेबसाइट के नेविगेशन मेन्यूज़ में पाए जाते हैं। फिर चाहे वह फुटर का मेन्यू है, चाहे टॉप बार का मेन्यू है, चाहे मेन मेन्यू है। पेजेस की जो लोकेशन है वो मेन मेन्यूज़ में या मेन्यूज़ के अंदर ही हम उसे देख सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। वहीं दूसरी जगह जो पोस्ट हैं, पोस्ट हमेशा पेजेस के अंदर इंडेक्स वाइज पाए जाते हैं। आप चाहें तो इसे विदाउट इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट होते हैं वो पेजेस के अंदर पब्लिश किए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ पेजेस की लिस्ट देना चाहूँगा जो कि तुरंत चेंज नहीं होते, समय के साथ साथ उसे चेंज होना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला पेज में सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, अबाउट पेज। अबाउट पेज के अंदर हमारे कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप की जाती है कि हमारी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, कौन कौन हमारी कंपनी के फाउंडर्स हैं,
या पर्टिकुलर बिज़नेस को कौन रन कर रहा है और कितनी उस बिज़नेस की रीच हो चुकी है, कितने कस्टमर सेटिस्फाई कर चुकी है, वैसे अगर आप अबाउट अस में किसी तरह का चेंज चाहते हैं तो उस चेंज को कर सकते हैं, लेकिन वो तुरंत चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि साल 2020 में आपके 1500 क्लाइंट्स हैं जो कि सेटिस्फाइड हैं, वहीं साल 2021 या 22 में आपके वो क्लाइंट्स बढ़कर 3000 या 4000 हो जाते हैं। तो उस चेंज को आप 1 या 2 साल के बाद वेबसाइट पर उस पेज पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो पोस्ट के लिए आपको इंस्टेंटली चेंज करना पड़ेगा पोस्ट, क्योंकि पोस्ट हमेशा नई पोस्ट बनती रहती हैं। उसके बाद न्यू से ओल्डर में पोस्ट सॉर्ट होती रहती हैं। जैसे कि कोई नई पोस्ट आई तो वो बॉटम में शो होनी शुरू होगी। तो इसी तरह से हम पेजेस में इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन बढ़ने पर अगर मैं पेजेस पे कुछ मेंशन करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। सेकंड नंबर पर मेरे पास है कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट पेज में भी हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते, डे बाय डे इसमें चेंजेस नहीं चलते। इसमें सिर्फ वही चेंजेस चलते हैं जैसे कि अगर किसी ने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करवाने के बारे में बात की, या कोई नंबर अपडेट किया, कोई ईमेल अपडेट किया, कोई फ़ोटो या कोई ऐसी चीज़ जो कि कॉन्टैक्ट रिलेटेड है बिज़नेस के, इन पेजेस पर वो इन्फॉर्मेशन फिलअप होती है और इन पेजेस को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड नंबर पर मेरे पास लीगल पेजेस है। लीगल पेजेस जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज और टर्म्स एंड कंडीशन पेज, ये पेजेस उसके अंदर डिनोट किए जाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पेज के अंदर हम उन इन्फॉर्मेशंस को फिलअप करते हैं जो कि हमारे बिज़नेस की पॉलिसीज़ रिगार्डिंग है। आप अपनी पॉलिसीज़ अपडेट करने पर उस पेज पर भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन डे बाय डे इस पेज पर भी किसी भी तरह का चेंज नहीं रहने वाला। और सेम ऐसा ही टर्म्स एंड कंडीशंस पेज के साथ है। इसमें आप इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते। आपको उसमें चेंज करने के लिए आपकी पॉलिसीज़ अपडेट करनी पड़ेगी, आपकी कंडीशंस, लेकिन डे बाय डे जो चेंजेस रहने वाले हैं वो इनमें से किसी भी पेज पर नहीं रहने वाले। पर दूसरी तरफ पोस्ट पर आप डे बाय डे पोस्टिंग कर सकते हैं, डे बाय डे आप कोई नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें इनबिल्ट हैं। तो ये मेरे पास लिस्ट है उन पेजेस की जिसमें फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं किया जा सकता। वर्डप्रेस में पेजेस को बनाते समय आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी पेज को क्रिएट करें तो उन पेजेस को आप वेबसाइट पर इन मेन मेन्यूज़ की जगह या किसी अदर जगह पर जहाँ पर मेन्यूज़ अवेलेबल हो वहाँ पर ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि जो पेजेस हैं वो ये रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से मेन्यूज़ में दिखाया जाए। अगर बैकएंड पे कोई पेजेस होगा तो विजिटर्स को फाइंड करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और मेन्यूज़ में पेजेस को दिखाने का मीनिंग यही है ताकि यूज़र को हर तरह के कंफर्ट मिल सके और वो ये देख सके कि मैं पेजेस अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं मेन मेन्यू में या टॉप बार मेन्यू में या फुटर मेन्यू में उन पेजेस को फाइंड कर सकता हूँ। तो ये कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स थे जो कि आपको पेजेस बनाते समय ध्यान में रखते हुए अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करेंगे और इन्फॉर्मेटिव बनाने में हेल्प करेंगे। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हो तो ये आपकी वेबसाइट के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें पेजेस कहाँ दिखाना चाहते हो, आप उसकी लोकेशन कहाँ रखना चाहते हो, मेन मेन्यू में, फोटो बार में, टॉप बार में, या अगर कोई ब्लॉग की वेबसाइट बनाना चाहते हो, कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाते हो, उसमें पेजेस का जो यूज़ रहने वाला है वो आपकी वेबसाइट पर बेस रहने वाला है कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में डिफाइंड है।